तो आज जो अपना टॉपिक है वो है वर्ब फॉर्म। आज मैं वर्ब फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ, यानी कि क्रिया के रूप। चूँकि वर्ब के अलग अलग फॉर्म किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होकर के सेंटेंस में होने वाली क्रिया के समय एक काल का निर्धारण करते हैं। यानी कि किसी सेंटेंस में कौन सी क्रिया हो रही थी, कौन सा एक्शन हो रहा था, कौन सा एक्शन हो रहा है और कौन सा एक्शन होगा, इसको डिसाइड करने के लिए हम वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म को यूज करते हैं। अतः यह रिटन और स्पोकन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं, जिसमें से पहले फॉर्म को V1, दूसरे फॉर्म को V2, तीसरे फॉर्म को V3, चौथे फॉर्म को V4, पाँचवें फॉर्म को V5 से डिनोट किया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि V1 प्ले, V2 प्लेड, V3 प्लेड, V4 प्लेइंग, V5 प्लेज। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। V1 इट, V2 एट, V3 इटन, V4 इटिंग, V4 इट्स। तो इन पांचों फॉर्म को आप केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चलता है कि वर्ब का जो मूल रूप है, यानी कि बेस फॉर्म होता है, उसको V1 से डिनोट करते हैं। जैसे प्ले, इट, रन, यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म है, यानी कि V1 है। और यदि इस बेस फॉर्म में, यानी कि V1 में आप ing जोड़ देंगे तो ये V4 यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि V1 यानी कि बेस फॉर्म में S या ES जोड़ देंगे तो ये V5 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नीचे के एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे V बेस फॉर्म है, इसमें ing जोड़ेंगे तो ये V4 हो जाएगा। जैसे प्ले प्लस ing प्लेइंग, इट प्लस ing इटिंग, रन प्लस ing रनिंग, ये सारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि V4 हैं। जबकि बेस फॉर्म में S या ES जोड़ेंगे तो ये V5 बन जाता है। जैसे कि प्ले प्लस S प्लेज, इट प्लस S इट्स, रन प्लस S रन्स, गो प्लस ES गोज। तो ये सारे V5 के फॉर्म में बदल गए इसमें S और ES जोड़ने से। तो शायद आपको ये समझ आया होगा। अभी आप एक और नोट्स को समझते हैं। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है यानी कि V1, उसको प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कहा जाता है। जबकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V4 को, जैसे प्लेइंग, इटिंग, रनिंग, गोइंग, इन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसका यूज आगे ग्रामर को पढ़ने में है, तो आप इसे याद रखें। अब आगे देखते हैं V2 और V3 के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पे V2 लिया है, एट, सेंग और न्यू, और इसी का ठीक V3 इटन, संग और नोन। तो ये V2 जो है, ये V2 को पास्ट टेंस फॉर्म भी कहा जाता है और ये V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। आइए कुछ रूल्स को देखें। जब आप V1 यानी कि बेस फॉर्म में D या ED जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको V2 और V3 दोनों सेम मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे प्लेट में ED जोड़ा गया है, ED जोड़ने से ये V2 बन जाता है और V3 भी बन जाता है। यानी कि किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में D या ED जोड़ने से V2 और V3 हमें दोनों मिल जाते हैं और दोनों सेम होते हैं। जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि पुट, पुट और पुट। ये V1, V2, V3 तीनों सेम होते हैं। कॉस्ट, 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 ये भी तीनों सेम। फिर कट, 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 ये भी सेम। अतः और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ब के जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। तो
शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए कुछ और रूल्स को देखते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग होते, डिफरेंट होते। जैसा कि ये V1 इट, V2 एट और V3 इटन, इसके तीनों फॉर्म डिफरेंट हैं। फिर ये गो, वेंट और गोन, इसके भी तीनों फॉर्म डिफरेंट हैं। जैसे टेक, टुक, टेकन, इसके भी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। तो चूँकि V4 बनाना बहुत ही आसान है, V4 बनाने के लिए केवल वर्ब फॉर्म में, बेस फॉर्म में ing जोड़ देते, और V5 भी बनाना बहुत ही आसान है। बेस फॉर्म यानी कि V1 में आप केवल s से es जोड़ देते, तो वो V5 यानी कि वर्ब का 5वां फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है V2 और V3 को लिखने में। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो अलग अलग ये डिफरेंट वाले फॉर्म हैं, इसे आप थोड़ा देख लें, और जिसके V2 और V3 सेम होते हैं वो भी थोड़ा आसान है, जिसमें कि D और ED अंत में जोड़कर हम बनाते हैं। आइए कुछ यूज को देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने यहाँ पे गो लिया है, एक वर्ब फॉर्म। यहाँ पे द बॉयज़ गो, यहाँ पे V1 यूज किया गया है। और फिर दूसरे सेंटेंस में द बॉय गो, यहाँ पे V5 का यूज हुआ है। मैंने हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। फिर V2 यानी कि बॉयज़ वेंट, यहाँ पे V2 का यूज किया है मैंने। फिर यहाँ पे द बॉयज़ वर गोइंग, यहाँ पे V4 का यूज हुआ है। और द बॉयज़ हैड ऑलरेडी गोन, यहाँ पे V3 का यूज हुआ है। तो मैंने अलग अलग वो फॉर्म्स का यूज किया है एक ही प्रकार के सेंटेंस में, उसके टेंस को या टाइम को बदलने के लिए। तो शायद आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो